हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी एसएसटी। तो इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है 10th क्लास की एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है लैंगिक मसले। तो लैंगिक मसले में क्या होता है कि 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, इस तरह से आ जाते हैं। स्त्री और पुरुषों की सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनके बारे में आ जाता है। फिर आ जाता है लैंगिक अनुपात। लैंगिक अनुपात कितना कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं हरियाणा का, तो हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 923 महिलाएं हैं। इस तरह से अनुपात है। फिर आ जाते हैं कि श्रम का लैंगिक विभाजन। तो श्रम का किस तरह से है लैंगिक विभाजन कि घर में जो महिलाएं जो हैं वे घर का कार्य करेंगी और जो पुरुष हैं वे बाहर नौकरी करेंगे। इस तरह से श्रम का लैंगिक विभाजन हो जाता है। फिर आते हैं कि नारीवाद। नारीवाद क्या है कि नारीवाद की जो औरतें हैं उनका कार्य और जो मर्द है उनका भी कार्य है, मतलब स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार देना, चाहे वो कार्य का हो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो उन्हें समान अवसर देना। फिर आ जाते हैं पितृप्रधान। तो पितृप्रधान क्या है, तो आज के समय में जो भारत में आज का समय है वह पितृप्रधान देश है हमारा जो है भारत। क्या है यहाँ पर किसी भी बच्चे से पूछते हैं तो वो किस तरह से होता है कि उसके पिता का नाम पूछते हैं, ये फला का बच्चा है, ये उसका बच्चा है, तो पिता के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाता है। तो जहाँ पर परिवार पिता के नाम से जाना जाता है वहाँ पर पितृसत्तात्मक प्रधान या पितृप्रधान देश वो होता है। फिर आ जाते हैं कि 2001 के लिंगानुपात के अनुसार 2001 के लिंगानुपात के अनुसार क्या था, 1000 पुरुषों पर 800 महिलाएं थी। 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष और 800 महिलाएं। लेकिन क्या है कि 4 राज्य ऐसे भी थे जहां पर जो मतलब लिंगानुपात कितना था 927 या 950 के करीब था 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 4 राज्य ऐसे थे, 4 राज्यों में बहुत ही कम था लिंगानुपात। क्या था यहाँ पर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ये 4 राज्य ऐसे थे जिन पर प्रति 1000 पुरुषों पर 800 महिलाएं ही थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं कि विश्व के कुछ देश दिए गए हैं और उनके महिलाओं का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ये दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये लिंगानुपात यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता ऐसा है कि जैसे कि एक ही धर्म को श्रेष्ठ मानना और अन्य को तुच्छ मानना। यानी कि जैसे कि कोई भी धर्म का व्यक्ति है, वह व्यक्ति कहे कि जो मेरा जो धर्म है वह सबसे श्रेष्ठ है और बाकी और कुछ भी धर्म नहीं है, बाकी सबको तुच्छ ही माने। फिर आ जाते हैं हम धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है कि किसी भी धर्म को प्रधानता ना देना। जैसे कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है, ये रहा। फिर आ जाते हैं कि पारिवारिक कानून। पारिवारिक कानून क्या होता है कि परिवार का कोई भी मसला हो, चाहे विवाह हो, तलाक हो, गोद लेना हो, कोई भी मतलब कार्य हो विवाह का, तो उससे संबंधी कानून भारत में जो है हमारे देश में यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। फिर आ जाते हैं वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में क्या है कि जो ये है समाज, हमारा समाज जो है यहाँ आज के समय में देखें तो आज के समय में क्या है कि जो समाज है वह जाति के रूप में जैसे कि कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, SC OBC, इस तरह से मतलब बटा हुआ है। लेकिन पहले क्या था, पहले वर्ण व्यवस्था किस तरह थी, वैदिक काल में ये 4 समूह थे वर्णों के एक पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ये 4 थे। तो जो ब्राह्मण कौन होता था, जो वेदों का ज्ञाता होता था, जो अध्ययन करता था बहुत अच्छे से वेदों को, दिमाग का धनी होता था, सारे वेदों को जानता था, अच्छी अच्छी बातें करता था, तो उसे ब्राह्मण कह देते थे। फिर आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन था, जो पराक्रमी था, साहसी था,
जो तलवार चलाना जानता था, जो युद्ध करना जानता था, उस तरह उनको क्या कहते थे, उनको कहते थे क्षत्रिय। फिर आ जाता था वैश्य। वैश्य क्या होते थे, वैश्य होते थे किसान, फार्मर यानी कि। तो किसान क्या करते थे, वे मतलब जुताई का काम करते थे, खेत बोने का काम करते थे। तो इस तरह से वैश्य काम करते थे। फिर आ जाता था लास्ट में, सबसे लास्ट में आ जाता था शूद्र। तो शूद्र क्या था, शूद्र जो था, शूद्र व्यक्ति वे थे जो मतलब बहुत ही शांत लोग थे, जो इन तीनों की सेवा करते थे, मतलब सेवा भाव इनके मन में रहता था। ये बहुत शांति प्रिय लोग थे। ये मतलब दूसरे का सहारा बनना, उनकी सेवा करना, हेल्प करना, इस तरह का नेचर था। लेकिन आज का जो समाज है, आज का समाज इस चीज़ को बहुत ही गलत नज़रिए से देख रहा है। और रोज़ की रोज़ मतलब आप देख सकते हैं नेट पर, रोज़ की रोज़ जाति के, धर्म के मतलब इसकी धर्म और जाति की सोच ने जो है ना, दुनिया को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था उस टाइम पर थी। और अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको SST पढ़ाने का मेरा तरीका अच्छा लगता है। थैंक यू।